तो इफ यू रिमेम्बर बेटा, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे लास्ट टाइम अराउंड। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जस्ट टू फ्रेशन अप सम थिंग्स। सब्ट्रैक्ट करो बेटा। ओके, 1 minus 1 0. 1 minus 1 is 0. Okay, 1 minus 0 1. 1 0 minus 1 तो यहाँ पे हम बोरो लेना Carry पड़ेगा। करेंगे। बोरो बोरो लेंगे, यहाँ से बोरो बोरो। लेंगे। ये 1 का क्या बन गया? 10. 0 बेटा, इसने बोरो दिया। और ये 0 का 10 10 बन गया। 10 minus 1 9 लाइन So लिखेंगे no. बेटा। 1 So 1 1. 1 10 minus 1 is 1. 0 minus 0 0. 0 minus 0 0. 1 minus 1. 0. That's it. This is your answer. That's it. अब केसेस देखिए। हमारा पहला केस है बेटा 0 minus 0। एक में बेटा विद बोरो और एक विदाउट बोरो। तो अगर इसने बोरो दिया नहीं है तो यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा, राइट? तो 0 minus 0 is 0। लेकिन अगर इसने बोरो दे दिया हुआ है, इट मीन्स कि इसने आगे जाके बोरो दिया होगा किसी को, तभी ये विद बोरो आ रहा है ना? इसने मतलब बोरो दिया है। अब 0 तो बोरो दे Yes. नहीं सकता, 0 तो बोरो दे नहीं सकता। तो इसने बोरो देने के लिए बोरो लिया भी होगा। तो पहले इसने बोरो लिया होगा, ये 10 हो गया होगा। और जब इसने बोरो दिया, ये 10 का क्या हो गया होगा? 1। तो अल्टीमेटली ये 1 minus 0 हो जाता है और आंसर आता है 1। ये चीज बेटा समझ आई सभी को? Yes, sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, सिमिलरली बेटा 0 minus 1 अगेन विद बोरो और विदाउट बोरो। पहले देखते हैं विदाउट बोरो। विदाउट बोरो 0 minus 1 किया होगा बेटा, तो इसको बोरो लेना पड़ेगा। अब 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो इसको बोरो लेना पड़ेगा, जिससे ये 10 बन जाएगा। तो 10 minus 1 1। अब विद बोरो मतलब इसने बोरो दिया होगा पहले। अब इसने बोरो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इसने बोरो लिया भी होगा। तो 0 से ये 10 हुआ, ठीक है। फिर इसने बोरो दिया 1। 1 minus 1 दैट इज 0। 0. थर्ड थिंग, विद बोरो विदाउट बोरो। विदाउट बोरो मतलब इसने बोरो नहीं दिया है, तो मतलब 1 का 1 नहीं रहेगा। 1 minus 0 1 आ जाएगा। अब विद बोरो मतलब इसने बोरो दे दिया है। बोरो दे दिया होगा तो ये अब 0 बन गया। 0 minus 0। नाउ द लास्ट,
ये वाला है विदाउट बोरो, मतलब इसमें बोरो नहीं दिया है, ये 1 का 1 ही रहेगा, 1 माइनस 1 0। लेकिन अगर इसने बोरो दे दिया होगा तो अब ये 1 का क्या बन गया 0। अब सब्ट्रैक्शन के लिए इसको बोरो की जरूरत है, ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 1 रिजल्ट इनटू 1। ये बेटा 8 केसेस हैं। ये केसेस पे हम वापस भी आएंगे जब हम सब्ट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखना कि सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या हैं। जहां ऊपर 0 है, नीचे 1 है, बोरो लेना ही पड़ेगा। और अगर इसके सब्सिक्वेंट में 0 है तो इसी से ही बोरो लेना पड़ेगा। अगर इसके पास बोरो देने को नहीं है तो ये फर्दर बोरो लेगा, बोरो लेने के बाद इसको वापस बोरो करेगा। सीक्वेंस में ही पढ़ना है बेटा आपके। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, डेसिमल पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं। सर 1 मिनट, यस बोलो। सर प्रीवियस शीट दिखाना एक बार। ओके, थैंक यू सर। इनको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा हमें। ठीक है, तो शुरुआत अगेन यहां से करेंगे बेटा। 1 माइनस 1 0 0 ठीक है, बोरो नहीं लिया इसको। 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 1 सर। 0 माइनस 1 सो यहाँ पे बोरो चाहिए बोरो लेना पड़ेगा। कहाँ से लेगा अब ये बोरो? 1 से। इससे। यस सर। यस सर। बिल्कुल, तो ये बोरो देगा तो 1 का क्या बन जाएगा 0 0 0 और ये बोरो लेने के बाद 0 से क्या बन जाएगा 10 10 10 माइनस 1। 1 1 अब पॉइंट आ गया। यस सर। अब 0 माइनस 1 तो ये भी बोरो चाहिए बोरो। बोरो लेना बोरो पड़ेगा, लेंगे सर अब। तो ये बोरो लेगा इससे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 से हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 1 1। अब फिर 0 माइनस 1 इसको भी बोरो चाहिए। बोरो लेना पड़ेगा। बोरो किससे? चाहिए। इससे बोरो लेना पड़ेगा। इसके पास अब बोरो देने को है ही नहीं है, तो 1 इसको भी से। फर्दर बोरो लेना पड़ेगा यहाँ से। तो ये 1 का 0 हो जाएगा, ये 0 से क्या बन जाएगा 10। 10 अब ये बोरो इसको देगा तो ये 10 से क्या बन जाएगा 1 1 और ये 0 से 10 बन जाएगा। तो 10 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 बेटा 1 1 और 0 माइनस 0 0 दैट्स इट। ये आपका आंसर आ गया है 0 ट्रिपल 1 डॉट ट्रिपल 1 0। और एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, बैलेंस कर लेना। बैलेंस का मतलब है लेट सपोज यहाँ पर एक और 1 होता यहाँ पर, तो इसमें कम है अब, है ना, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 0 आ जाता। मतलब जितने डिजिट इसमें है पॉइंट के इस तरफ और पॉइंट के उस तरफ, उतने ही दूसरे नंबर में भी होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन शुरू करना। गॉट इट बेटा? यस सर। यस चलो सर। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही बेटा एक और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। बीसीडी नंबर आपको पता है? पता है ना, लास्ट लेक्चर में किए थे। बीसीडी नंबर सिस्टम जिसमें 4 बिट से एक नंबर बनता है, एक डिजिट बनता है।
ये आपका 0 था, ये आपका 1 था। बनाने का तरीका वही है ट्रुथ टेबल वाला, लेकिन 10 ही बनाने हैं बस हमने, ना 8 पे रुकना है ना 16 तक जाना है। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, एंड दिस इज द लास्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर 9। तो देखो बाइनरी में कोड किए हुए हैं डेसिमल नंबर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल। और अगर ये नंबर बन जाता है आपका 4 बिट में, ये 6 के 6 नंबर जब बन जाते हैं तो ये इनवैलिड नंबर है, ये बीसीडी में नहीं आ सकते हैं। बीसीडी में सिर्फ यही नंबर आ सकते हैं, यही है वैलिड बीसीडी नंबर। बाकी 4 बिट वाले जितने भी हैं ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल में ये नंबर होते ही नहीं है, तो ये इनवैलिड नंबर है। ठीक है, और ये सारे 9 तक वैलिड नंबर है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? आगे करें थोड़ा सा, अब इनको ऐड करके देखें। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो ऐड करके देखते हैं फिर आगे। बोलो स्पीक अप, करें आगे। करे बेटा आगे। Yes, sir. चलो, तो लेट अस सपोज मेरे पास एक 2 बीसीडी नंबर है। मेरा पहला बीसीडी नंबर है ये, ये मेरा पहला बीसीडी नंबर है। मेरा दूसरा बीसीडी नंबर है और इनको ऐड करना है। जैसे आपने बाइनरी एडिशन बेटा किया था ना, सेम वैसे ही होगा। 1 + 0, 1 + 0 1, 1 + 0 0 + 1 0 + 0 0 बेटा, 1 + 0 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0 0। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये आपका 5 है और ये आपका 3 है। ठीक है, ये आपका 2 है और ये आपका 4 है। इनको ऐड करने में 77 आएगा, और ये भी देख लो आप 7 और 7 ही है। तो आप वैलिडेट बड़े आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है, रफ वर्क में, कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे करें। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहीं पर करते हैं। मेरा एक नंबर बेटा ये है, ऐड करो बेटा। 0 + 1 1 1 0 + 0 0 0 1 + 1 0 1 carry over 0 और 1 कैरी, 0 + 0 और 1 1 1 now 1 + 0 1 1 0 + 1 1 1 1 1 + 1
0 1 1 और carry 1 कैरी ओवर, 1 और 1 कैरी ओवर सर। और 1 + 0 + 0। 1 अब अगर इसके रिजल्ट को बड़े ध्यान से देखो, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये तो इनवैलिड नंबर है ना, देख रहे हो ना, ये वाला Yes, नंबर sir. बन गया है। तो अब बेटा दो केसेस होते हैं, दूसरा केस भी मैं आपको साथ में यहीं पे बना के दिखाता हूँ। इस साइड पर देखो, ये नंबर लेके चलो 0 1 0 0। इनको भी ऐड करो। 1 + 1 1 0 1 carry 0 और 1 0 कैरी। 1 कैरी, 1 + 1 + 1 1 और 1 1 + 1 कैरी, 10 और 11 और 1 आंसर 1 और carry 1 कैरी। 1 + 1 + 0 0 और 1 कैरी, 0 1 carry 1 कैरी, ठीक है, और 1 यहाँ पर आ गया। 0 + 1 1 1 1, 0 + 1 1 1 1 1 + 0 1 0 1, 0 + 0 0 अगेन। ये देखो इनवैलिड डिजिट आ गया है ना बेटा, ये वाला इसको रिप्रेजेंट Yes. कर रहा है। और एक और केस अब देखते हैं। आप बोलो बेटा। 1 + 0 1 0 + 0 0 0 + 0 0 0 1 + 1 0 और 1 कैरी ओवर, 1 carry 1 + 1 + 1 1 और 1 कैरी ओवर, आगे 0 और 1 कैरी ओवर, 0 carry 0 और 1 कैरी। अब 1 1 0 0 अगर आप अब ध्यान से देखो, दोनों नंबर वैलिड है, दोनों डिजिट वैलिड है, ये भी और ये भी। Yes, sir. इसको बड़े ध्यान से देखो, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 8 को 8 को। रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 57 आया क्या? 51 गलत आया ना? Yes, sir. तो अब दो केसेस बेटा होते हैं, या तो आपका डिजिट इनवैलिड आ जाए, दूसरा केस होता है कि अगर आप देखो इस डिजिट से, इस पूरे डिजिट को जब हमने ऐड किया तो यहां से बेटा कैरी गई दूसरे डिजिट में, गई ना? यस सर, Yes. ऐड करते वक्त अगर इनवैलिड डिजिट आ जाए या एक डिजिट से दूसरे डिजिट पे कैरी चले जाए, ठीक है, नॉट अमंग द बिट्स ऑफ वन डिजिट, ये कैरी चले जाए, कोई असर नहीं पड़ा हमें, देखो। लेकिन अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक डिजिट से अगले डिजिट की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कैरी चले जाए तो हमारा आंसर गलत आ सकता है, आएगा ही अब बेसिकली। तो दो केसेस हमारे पास हैं, पहला कि अगर डिजिट इनवैलिड आ जाए फिर तो हमारा एडिशन गलत हो ही गया है, अगर, और दूसरा हमारा क्या है कि अगर एक बीसीडी डिजिट से कैरी निकल के दूसरे बीसीडी डिजिट में आ जाए तब भी हमारा आंसर गलत ही है। तो इस गलत को अब सही कैसे करना है, तो उसका एक ही बेटा रूल है, एक ही तरीका है। जैसे इसको मैं करके दिखाता हूँ पहले। तो ये मेरा आंसर फाइनली आया था ना 0 1 0, ठीक है, इसको चाहे आप नीचे ही कर दो,
कोई इशू नहीं है, यहाँ नीचे ही कर देते क्योंकि मैंने यहाँ पर अब लिख दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ नीचे ही कर देना आप। जिस डिजिट से दूसरे डिजिट को आपकी कैरी गई है उस डिजिट में आपने ये नंबर ऐड कर देना है 0110। ये 0110 अगर आप देखो तो ये 6 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका रीजन मैं बताता हूँ अभी आप कि क्यों 6 से ये ऐड किया है। और बाकी जो दूसरा नंबर है ये तो ठीक ठाक ही है, इसमें तो कैरी किसी को नहीं ना दी है, ये तो ठीक ही है, इससे तो कैरी नहीं ना आगे निकल के आई बाहर, तो इसको किसी से ऐड नहीं करना है, मतलब बेसिकली 0 से ऐड कर दो आप। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, दिस इज 0 और ये सेम नंबर ही आ जाएगा। अगर आप अब देखो ये 57 आ गया। अब रीजन ये कि 6 से क्यों ऐड होता है वो हम इन दो क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के बाद देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वैलिड डिजिट है और ये इनवैलिड डिजिट है, यहाँ पर भी आप इनवैलिड डिजिट में 6 ऐड करना है आपने 0110, ठीक है, और इस डिजिट में कुछ ऐड नहीं करना। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी आ गया है, 1 प्लस 1 0 1, 1 प्लस 1 0, फिर यहाँ पर 1 1 प्लस 1 0, यहाँ 1 कैरी अगेन ये 0 हो गया, यहाँ 1 कैरी ये भी 0 हो गया और यहाँ 1 कैरी 1 हो गया, ठीक है। और अब अगर आप देखो यहाँ पर अगेन इस डिजिट से यहाँ पर कैरी आई है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हमने ऑलरेडी 6 ऐड करना शुरू कर दिया हुआ है उसके बाद कैरी आउट होता जाए डिजिट एक डिजिट से दूसरे डिजिट, तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका रिजल्ट देखो तो ये 8 है और ये 0 है और ये नंबर आपका था 47 और ये 33 और आंसर आप देखो तो 80 ही आता है। तो पहले पता इतना चीज पता लगी कि जब भी इनवैलिड डिजिट आ जाए या एक डिजिट से दूसरे डिजिट में कैरी आ जाए तो हमने उन डिजिट्स में क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, यानी कि बीसीडी में 0110 ऐड करना है। यहाँ तक बेटा क्लियर है? सर 6 ही ऐड करना ना, ओनली सिर्फ 6 ही ऐड करना है बेटा, इनवैलिड डिजिट में या उन डिजिट्स में जहां से कैरी निकल के आई थी, ठीक है। कैरी निकल के मतलब आखिरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से कैरी निकल के आई, उनमें 6 ऐड करना है, यानी कि ये नंबर ऐड करना है, सिर्फ उन्हीं में ऐड करना है 0110। अब बेसिकली बेटा 6 ही क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गलत होने का ऑफसेट ही बेटा 6 है। अगर आप देखो हम गलती कितनी कर सकते हैं, 9 के बाद कितने गलत डिजिट आ सकते हैं, 6 डिजिट गलत आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इनको ओवर पावर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम 6 ही ऐड करते हैं। गॉट द मीनिंग? यस सर। हमें 6 गलत डिजिट को ही क्रॉस करना है, इसलिए हम 6 ऐड करते हैं ताकि उनमें से कोई भी डिजिट आ जाए गलत तो हम 6 स्टेप आगे बढ़ के अपने आंसर को सही कर लें। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको सीधा बताता हूँ, ये देखो मान लो 0 से 9 तक ये सड़क ठीक है, उसके बाद 10 पे खड्डा है, 11 पे खड्डा है, 12 13 14 15, या इसको आप ABCDEF भी ले सकते हो। अगर मेरा नंबर इस खड्डे में पड़ गया यहाँ पर, अब गलत हो गया, 9 के बाद क्या आना चाहिए था, बेसिकली ये A है मान लेते हैं, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। डेसिमल में 9 के बाद 10 आना था, 11 आना था, 12 आना था, 13 आना था, 14 आना था, 15 आना था, लेकिन मैं B के गड्ढे में फंस गया। तो अब मैं B से 6 स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ,
1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 15। एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद तो 10 आएगा ही, 10 के बाद 11 आएगा ही, तो 5 और 6 स्टेप लेने के बाद मैं 11 पे पहुंच गया, जहां मुझे एक्चुअल में पहुंचना था। इज दैट ओके बेटा? समझ में आई ये बात कि 6 से ही क्यों ऐड किया है? अब कि मैं नंबर को 6 आगे लेके जा रहा हूं ताकि वो 6 के 6 इनवैलिड नंबर को पार कर सके। इज दैट ओके? यस सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो टेक इट एज अ होम टास्क नाउ, और बीसीडी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है आपने। ठीक है, करवाऊंगा भी मैं, लेकिन एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखना है। जैसे आपने बाइनरी एडिशन की थी और बीसीडी एडिशन उससे मिलती जुलती थी ना, बस आपका इनवैलिड नंबर का या कैरी आउट का एक कॉन्सेप्ट जुड़ गया। वैसे ही बीसीडी सब्ट्रैक्शन जो होगी वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन जैसी ही होगी, और इसमें भी बोरो, दूसरे डिजिट से बोरो लेने का और इनवैलिड नंबर का कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा। तो उसको एक बार बेटा करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और मैं तो करवाऊंगा ही आपको। ठीक है, इज दैट ओके? यस सर। इसको भी बेटा प्रैक्टिस करना, एडिशन को भी। काफी सिंपल होती है बेटा एडिशंस, बाइनरी की हो चाहे बीसीडी की हो। अच्छा, एक 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 लास्ट अब चीज करवाता हूं मैं आपको। लेट अस से अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए बेटा, अब क्या किया जाए बताओ? बोलो क्या किया जाए? सर 73 माइनस 45, फिर हम 7 की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 1 1 हाँ, एंड फिर बिल्कुल 3 सही, की बिल्कुल जगह 4। बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि 0117 की वैल्यू है, सॉरी 1117 की वैल्यू है, और 011 जो है वो 3 की वैल्यू है। 3 की वैल्यू बेटा ऑक्टल में 3 के ग्रुप बनाते थे हम, है ना, तो बाइनरी में Yes. कन्वर्ट हो गया हमारा। सिमिलरली 45, 4 की वैल्यू 100, 5 की वैल्यू 101। ये टेंशन ना लो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ ये आपने ट्रूथ टेबल बना के भी आप कर सकते हो, ये वाला 01 01 01। ठीक है, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली मेरे माइंड में ये वैल्यूज हैं, तो मैं इसको बिना ट्रूथ टेबल बनाए भी लिख सकता हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो आप ट्रूथ टेबल बना के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इज इट ओके? एंड यू कैन वेरीफाई इट, Yes, सारे sir. नंबर सही है। तो उसके बाद इसका सब्ट्रैक्शन करना है आपने, और हमेशा याद रखना सब्ट्रैक्शन करके क्या वैल्यू आई, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 1 0 माइनस 1 carry over. carry और हो लेगा ये 10, 10 माइनस 1 1, 0 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 0। ये आंसर आया बेटा, 0 1 0 1 1 0। ग्रुप बना लो, ये 2 है और ये 6 है। आंसर बेटा हमेशा जिसमें पूछा गया हो उसी में ही देना। ठीक है, यहाँ पर खत्म कर दोगे अगर यहाँ पर, तो वो अधूरा रह गया आपका आंसर। ऑक्टल में पूछा था, ऑक्टल में करना है आपको। ठीक है, अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आती है उस फॉर्म में, तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो और आंसर निकाल दो। इज दैट ओके? इज दैट ओके?
यस सर। तो कन्वर्जन देखो आपकी सब्ट्रैक्शन में भी यूज हो रही है। चलो अब एक और चीज करते हैं, ये टॉपिक ऑब्वियसली दोबारा भी मैं लेके आऊंगा यहाँ पर, बस मैं आपने क्योंकि ये पहले किया हुआ है तो बस वो रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये बेटा आपको याद है बूलियन में आइडिया Yes, हो sir. एंड और नॉट, इसका सिंबल क्या था? इसका सिंबल क्या था और इसका सिंबल क्या था, याद है कुछ? एंड का डॉट प्लस डॉट बार। डॉट था ना? और एग्जाम्पल अगर मैं Yes, लूं तो sir. ए डॉट बी, या हम ऐसे भी लिख देते थे, डॉट लिखे ही ना, ए बी लिख दे, तब भी चलता था ना एंड। यस सर। और का सिंबल क्या था? प्लस। प्लस। ए प्लस बी। नॉट का सिंबल क्या था? बार। बार। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में डैश भी होता है, तो या आप ऐसे लिख देते हो या आप ऐसे लिख देते हो, ये वैसे ज्यादा बेटर वे है रेदर देन दिस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पुट करते वक्त अगर किसी ने ये यूज किया है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। कॉम्प्लीमेंट ये भी है, कॉम्प्लीमेंट ये भी है, ये नोटेशन वैसे ज्यादा यूज होती है लेकिन ये भी गलत नहीं है, दोनों यूज हो सकती है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपको यही देखने को मिलेगी। ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. अब ट्रुथ टेबल भी बेटा आपको याद है? यस सर।